नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां मनसुख हिरेन हत्या जो केस है वो एनआईए को सौंपा जा सकता है। आपको बता दें, फिलहाल मनसुख हिरेन केस की जो जांच है वो महाराष्ट्र एटीएस कर रही है, लेकिन लगातार बीजेपी की ओर से ये मांग की जा रही थी कि मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी एनआईए को सौंपा जाना चाहिए। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल ये केस अब एनआईए को सौंपा जा सकता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना के लिए बेहद मुश्किल कहीं ना कहीं ये वक्त होने जा रहा है। बेहद बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए होगा। जिस तरीके से शिवसेना के कनेक्शन लगातार मनसुख हिरेन की हत्या केस में और साथ ही सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी है उसमें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब अगर ये जांच एनआईए को सौंपी जाती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आपको बता दें, एनआईए के अधिकारियों की तरफ से ही ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले को अपने हाथ में ले सकती है। यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच पहले से ही कर रही है। चूंकि स्कॉर्पियो में जो जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी उसको लेकर ही गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया था कि दरअसल एनआईए ये इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि आतंकियों से सीधे कनेक्शन की बात भी लगातार सामने आ रही थी। और इस पूरे मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी, अब उसके बाद एनआईए के अधिकारियों का यह कहना है ये दोनों जो मामले हैं, एक तरफ मनसुख हिरेन की हत्या का केस और दूसरी तरफ सचिन वाजे की जो गिरफ्तारी एनआईए ने की है, वो दोनों ही मामले एक दूसरे से मेल खाते हैं। यानी दोनों के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो भी एनआईए ही कर सकता है। तो बीते दिनों देखा था कि किस तरीके से बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर मांग की थी कि मनसुख हिरेन हत्या की जांच भी होनी चाहिए, उसका भी खुलासा होना चाहिए कि आखिर मनसुख हिरेन का हत्यारा कौन है, क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़े गवाह के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन उनकी हत्या की गई है। ये साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से मांग की गई थी कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ा विरोध इसका जताया था कि एनआईए जो इस मामले की जांच कर रही है दरअसल उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें, जब ये पूरा केस सामने आया था उसके बाद जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो से बरामद की गई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल इस पूरे केस में एनआईए की एंट्री ये दर्शाती है कि कुछ गड़बड़ है। यानी उन्होंने केंद्र सरकार पर ही तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस में एनआईए जांच कर रही है और एक के बाद एक परतें खुलती नजर आ रही हैं, उसके बाद फजीहत महाराष्ट्र सरकार की ही हो रही है। और जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब भी मिल रहा है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में जो ये एंटीलिया केस सामने आया, जिस तरीके से विस्फोटक और एक धमकी भरा लेटर देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के खिलाफ मिला, उसको लेकर जाहिर तौर पर शिवसेना के तमाम नेता, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, एनआईए की जांच का लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे कि एनआईए को यह जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। महाराष्ट्र जो एटीएस है वो इस काबिल है कि दरअसल वो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। तो अब सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की इसमें गिरफ्तारी हुई है। सवालों के जवाब मिल रहे हैं और जो सबूत लगातार इस मामले में सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार को ही झटका दे रहे हैं। शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवसेना पर सवाल ना सिर्फ बीजेपी उठा रही है बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी अब पुरजोर तरीके से घेरती नजर आ रही है, क्योंकि मनसुख हिरेन की हत्या का केस और साथ ही पुलिस अधिकारी सचिन वाजे जो कि हिरासत में इस वक्त एनआईए की हैं, उनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सचिन वाजे वही अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के जो कि पहले सस्पेंड 2004 में हो चुके थे, लेकिन 2008 में वो शिवसेना के सदस्य बने। उसके बाद वो लगातार शिवसेना का हिस्सा रहे और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक और बड़ा खुलासा शिवसेना को लेकर किया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल 2014 से 2019 के बीच जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तो 2018 में शिवसेना की ओर से
ये दबाव बीजेपी सरकार पर महाराष्ट्र में बनाया गया कि दरअसल जो सचिन वाजे हैं उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया गया है, उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए, ये दबाव बनाया गया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने दरअसल इस बात से इनकार कर दिया कि सचिन वाजे पर गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जैसे ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनी, उसके तुरंत बाद सचिन वाजे को उनके पद पर बहाल कर दिया गया, उन्हें मुंबई पुलिस का अधिकारी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में बना दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इस वक्त महाराष्ट्र की जनता भी कर रही है। और सचिन वाजे के सीधे कनेक्शन जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, यही वजह है कि इस पूरे केस में अब शिवसेना फंसती नजर आ रही है और इसी वजह से महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। इसकी लगातार बात शिवसेना की ओर से कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र एटीएस इस काबिल है कि इस पूरे मामले की वो जांच कर सकती है, इसमें एनआईए की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से एनआईए जांच कर रहा है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक सबूत सचिन वाजे के खिलाफ मिलते जा रहे हैं और ऐसे में अगर मनसुख हिरेन की हत्या का केस भी एनआईए को सौंपा जाता है तो जाहिर तौर पर शिवसेना के लिए एक बेहद मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि शिवसेना के नेताओं का नाम पहले ही इस पूरे मामले में सचिन वाजे ने लिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल शिवसेना के नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर वो कौन से नेता होंगे, लेकिन फिलहाल जांच का दायरा बढ़ रहा है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 2 और अफसरों से एनआईए पूछताछ कर रहा है। करीब 4 से ज्यादा घंटे का वक्त हो गया है जब से पूछताछ लगातार उनसे चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, सचिन वाजे के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की है, जहां से तमाम अहम दस्तावेज खंगालने की कोशिश एनआईए की ओर से की जाएगी, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो सीधे जो तार हैं वो इस केस से जुड़ते नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सचिन वाजे ही वो शख्स थे जिन्होंने दरअसल एक लूज कुर्ता पहनकर किस तरीके से जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में रखी और उसके बाद उन कपड़ों को नष्ट करने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा काउंटिंग मशीन भी उस गाड़ी से बरामद की गई जिस गाड़ी को एनआईए ने हिरासत में लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम जो सबूत हैं इस केस में लगातार एनआईए के हाथों लग रहे हैं और ये केस लगातार महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत का काम भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं ने महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर यह साजिश रची है, कहीं ना कहीं अब वो बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एनआईए का शिकंजा महाराष्ट्र में लगातार कसा जा रहा है और इस बीच बीजेपी शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मतभेद लगातार बढ़ रहा है। लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि सचिन वाजे की गिरफ्तारी इस केस में शिवसेना के लिए तो मुश्किलें बढ़ा ही चुकी हैं, लेकिन एनसीपी का भी ये कहना है कि दरअसल इससे महाराष्ट्र की छवि, महाराष्ट्र सरकार की छवि और मुंबई पुलिस की छवि को भी एक बड़ा झटका जरूर लगा है। तो फिलहाल इस केस की जांच जिस तरीके से एनआईए कर रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस पर अब जनता का भरोसा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, शिवसेना पर अब किस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र की जनता का भरोसा खो चुकी है, इसकी बानगी लगातार उनके बयानों में झलक रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता यह साफ तौर पर कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच दरअसल एनआईए को ही सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर खासतौर पर अब भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो शिवसेना के इशारों पर काम कर रही है और जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे हो या मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह हो, उनके खिलाफ इस पूरे मामले में सबूत मिले हैं। तो ऐसे में उनकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि दरअसल वो इस मामले में सही तरीके से जांच करेंगे। और शिवसेना जो लगातार इस बात का समर्थन कर रही है कि दरअसल महाराष्ट्र एटीएस को ही इस मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए, तो ऐसे में मंशा पर शक लगातार शिवसेना की भी हो रहा है, क्योंकि लगातार शिवसेना खुद को अब बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं। एनआईए पर दबाव है, ये बात देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि दरअसल एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से एनआईए पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार के अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस पूरे साजिश का हिस्सा है तो एनआईए उन्हें बेनकाब करे। उन पुलिस अधिकारियों का नाम भी सामने आना चाहिए
चाहिए, जो लगातार जिनसे पूछताछ एनआईए की हो रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार बीजेपी और खासतौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता अब यह कह चुकी है कि चूंकि शिवसेना इतना बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रच रही है, तो ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर भरोसा नहीं है और यह पूरा मामला एनआईए को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन वहीं इस बीच महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें खासतौर पर शिवसेना के लिए एक के बाद एक बड़े झटके इस पूरे मामले में लगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।